साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो आज यार हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है यार आणविक सूत्र और ये मूलानुपाती सूत्र। यदि आपको आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र नहीं आता, आपसे नहीं बनता निकालते, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है। आज के इस वीडियो के बाद भाई आपसे हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र यार कोई सा भी हो आपसे बनेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो भाई आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को 1 मिनट के लिए रख दे रहे हैं हम साइड में। थोड़ा सा हम यहाँ आ रहे हैं और आप भी आ जाओ आप यहाँ। और भाई ये आप समझो कि अनुपात क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो अनुपात वो होता है जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सके। जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है उसे अनुपात कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आप ये जान गए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अनुपात 2 टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक अनुपात। कौन सा अनुपात? वास्तविक अनुपात। वास्तविक अनुपात, ठीक है। और एक होता है सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात। तो अनुपात कितने टाइप का होता है मेरे प्यारे साथियों? 2। एक वास्तविक अनुपात और एक सरलतम अनुपात। तो सर ये वास्तविक अनुपात क्या होता है बता देते हैं। तो देखो इधर भाई, ये लिखा हुआ बेटा 2/4 लिखा हुआ है 2/4। क्या ये कट रहा है? क्या ऊपर नीचे इनको काटा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर हाँ, इनको काटा जा सकता है। तो जिनको काटा जा सके वो आपका अनुपात वास्तविक होता है। वो आपका अनुपात वास्तविक होता है, मतलब इसको काट सकते हैं, ये वास्तविक अनुपात है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर इसको काट के लिख दिया 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया और मैंने लिख दिया यहां 1/2। तो क्या इसको काटा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर जो आपका 1/2 लिखा है इसको नहीं काटा जा सकता। तो जिसको नहीं काटा जा सकता वो सरलतम है और जिसको काटा जा सकता है वो वास्तविक है। दूसरा उदाहरण मैंने एक और लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया 5/15। तो क्या इसको काटा जा सकता है? हाँ, काटा जा सकता है। 5 एकम 5, 5 दिया 15। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है बेटा 3/5। क्या इसको काटा जा सकता है? नहीं सर, इसको नहीं काट सकते। तो जिसको नहीं काट सकते वो सरलतम, जिसको काट सकते हैं वो वास्तविक। क्लियर है? अब अनुपात समझ गए भाई। अनुपात 2 टाइप का होता है, एक वास्तविक अनुपात और एक सरलतम अनुपात। क्लियर है कहानी? अब आ जाओ आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र पे। आइए जरा देखो, यहां पर लिखा है किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों का। आपको पता है अणु में तत्व तो उपस्थित होते ही हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये एक अणु है Hg2Cl2, ये एक अणु है। क्या इसमें तत्व उपस्थित हैं? हाँ सर, 2 तत्व उपस्थित हैं Hg2Cl2 में, Hg2Cl2 में। एक Hg और एक Cl। इसमें भी 2 है, एक C और एक H। इसमें भी 2 है, एक HO। यहाँ पर कितने हैं? 3, एक CHO। इसमें कितने हैं? 3, एक C है, एक H है और O है। C अलग अलग बटा है, C को छेदर है, C को छेदर है, H को छेदर है, H को छेदर है। तो आपको ये तो पता है अणु में तत्व तो उपस्थित होते ही हैं। तो लिखा है किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों का वास्तविक अनुपात। कौन सा अनुपात? वास्तविक, मतलब जो अनुपात कटे। वास्तविक अनुपात दर्शाने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। तो वास्तविक अनुपात जो दर्शाएगा वो सूत्र आपका कौन सा होगा? आणविक सूत्र। तो आप यहां देखो, ये जो अनुपात, इसमें Hg कितना है? Hg आप बोलोगे 2 है। Cl कितना है? 2 है। तो Hg और Cl का अनुपात निकाला तो ये निकला 2:2। क्या जो 2:2 है वास्तविक अनुपात है या सरलतम? तो आप बोलोगे सर जो अनुपात कटता है वो वास्तविक होता है, तो ये अनुपात वास्तविक है, ये अनुपात वास्तविक है। ठीक है, तो अब ये अनुपात अगर वास्तविक है तो ये वाला जो सूत्र होगा वो कौन सा सूत्र होगा? आणविक सूत्र होगा। तो वास्तविक अनुपात वाला सूत्र आणविक सूत्र है, तो ये वास्तविक अनुपात वाला सूत्र है, ये आणविक होगा। तो अब आप देखो ये वाला जो सूत्र है क्या वास्तविक अनुपात वाला है? हाँ है, क्योंकि सर C जो 6 है, H भी 6 और 6 कट रहे हैं। अब कट रहे हैं तो ये वास्तविक अनुपात दर्शाएंगे, इसलिए ये वाला सूत्र है सर मूल आणविक सूत्र होगा। कौन सा सूत्र होगा? आणविक सूत्र। आप काट कर भी देख सकते हो, 6:6 कट रहे हैं मतलब ये वास्तविक है, और वास्तविक है मतलब वो आणविक सूत्र है। ठीक है, क्या ये Hg कितने हैं?
सॉरी एच कितने हैं 2 और ओ कितने हैं 2। क्या ये सेटर कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं। तो ये सूत्र भी आपका कौन सा सूत्र होगा? ये सूत्र भी आपका कौन सा सूत्र होगा? आणविक सूत्र है। क्या 6 एकम, देखो अब क्या ये तीनों कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। तो 6 भी कट रहा है सर, 12 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, मतलब ये 6 से कट जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, पूरा कट जाएगा। तो ये कौन सा सूत्र होगा बेटा? तो ये कौन सा सूत्र होगा? आणविक सूत्र होगा। अगर मैं बेटा इसकी जगह, चलो मैं अभी और लिखूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये कट रहे हैं 6:12:6, इनको काटा जा सकता है, मतलब वास्तविक अनुपात है, मतलब ये आणविक सूत्र है। क्या इसमें देखा जा सकता है? तो सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो बेटा इसमें ऐसे देखना है आपको। देखना कैसे है आपको? इसमें ऐसे देखना है, देखो मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूं, CH3COOH ये लिखा है। तो देखो इसमें C बिखरा हुआ है, तो आपको कभी भी ऐसा बिखरा हुआ मिले, है ना, तो पहले उनको साथ में लेकर आया करो। C कितने हैं? एक इधर एक इधर, C है 2, H कितने हैं? 3, ये है 1, ये है कितने हैं? 4, ये 4, O कितने हैं? 2, एक इधर 2। तो अगर कोई बिखरा हुआ कोई सूत्र है जिसमें समझ में नहीं आ रहा C कहाँ है H कहाँ है, तो उनको पहले जोड़ के लिख लिया करो। C 2 है, H 4 है, O 2। तो आप देखो C कितने हैं? 2, ठीक है, H कितने हैं? 4, O कितने हैं? 2। क्या ये कट रहा है ये अनुपात? हाँ कट रहा है। तो ये कौन सा सूत्र होगा बेटा? ये जब कट रहा है ना, तो जो कटता है वो वाला सूत्र कौन सा सूत्र होता है मेरे प्यारे भाइयों? वो वाला आपका सूत्र होता है आणविक सूत्र। तो ये आपका आणविक सूत्र है। ठीक है, क्लियर है कहानी? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों का सरलतम अनुपात, मतलब अगर ये अनुपात सरलतम हो जाए तो इससे आप मूलानुपाती सूत्र बना सकते हो। तो काट दो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका सरलतम ये हुआ। अब जब इसका सरलतम ये हो गया, मतलब ये आपका 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, मतलब Hg यहाँ 2 था। तो अब Hg को जब हमने काट पीट दिया तो Hg कितना बचा? 1, Cl भी कितना बचा? 1। मतलब आप क्या करोगे, अगर हम Hg को 1 दे दें और Cl को 1 दे दें तो ये सरलतम अनुपात दर्शाने वाला सूत्र है, क्योंकि Hg भी 1 है और ये भी 1 है, और 1 और 1 तो केवल 1 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सरलतम अनुपात जो 1 और 1 है वो सरलतम अनुपात दर्शा रहा है, इसलिए ये मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, इनको काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो अगर सरलतम अनुपात में इसको दर्शित करें तो ये आपका 6 था वो 1 बन गया, मतलब C 1 बन गया, और H 6 था वो भी 1 बन गया, मतलब H 1। ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। इसका मूलानुपाती सूत्र ये है। अब इसका निकाले तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये H को 1 मिला, O को 1 मिला, ये आपका मूलानुपाती बन गया। इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब C को 1 मिला, H को कितना मिला? H कितना मिला? 2, तो H हो गया आपका 2, O को इतना मिला 1, तो ये आपका मूलानुपाती है। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब C को कितना मिला? 1 मिला, H को मिला 2 और O को मिला 1। तो ये अनुपात, सरलतम अनुपात में अगर कोई सूत्र है तो वो मूलानुपाती सूत्र है, और अगर वास्तविक अनुपात में कोई सूत्र है तो वो आणविक सूत्र है। अब हम आपको एक और उदाहरण दे रहे हैं, आप कुछ और उदाहरण दे रहे हैं, आपको उनको समझना है और बताना है। ठीक है, उनको हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है C12 H22 और O11। ठीक है, C12 H22 और O11। तो आप हमें ये बताइए ये कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं कट रहा है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो कट रहा है। तो कैसे कट रहा है? तो देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कट रहा है। तो भाई ऐसे नहीं काटना है। अगर किसी अणु में 3 तत्व हैं तो तीनों कटने चाहिए। जैसे मान के चलो ये और ये तो काट दिया, ये कौन काटेगा? ये भी तो काटना पड़ेगा ना भाई। अगर इसको नहीं काटोगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ऐसे आपको नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना। अगर 3 तत्व हैं, जैसे मान के चलो C है 12, H कितने हैं 22 और O कितने हैं 11, तो आप 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये तो कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है ना। तो अगर कोई 3 संख्याओं का अनुपात है तो तीनों कटेंगे तभी आप काटोगे, वरना नहीं काटोगे, है ना। तो भाई ये पूरा नहीं कट रहा, मतलब ये नहीं कट रहा, तो ये जो अनुपात है ये वास्तविक अनुपात नहीं है। ये कौन सा अनुपात है? ये सरलतम अनुपात है। कौन सा है? सरलतम, क्योंकि ये कट नहीं रहा तो सरलतम है, और सरलतम अनुपात है, इसलिए ये वाला जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा।
ठीक है, आणविक सूत्र आप कह सकते हो, लेकिन ये मूलानुपाती सूत्र है। क्लियर है कहानी? तो ऐसी बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक और मैं आपको बना के बता रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया C6 है, H12 है और O11 है। क्या ये आणविक सूत्र है? तो आप बोलोगे सर हाँ नहीं, क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो बोलो यार। देखो C कितना है 6, H कितना है 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बट ये नहीं कट रहा ना, तो ये सरलतम अनुपात है। अब ये सरलतम अनुपात है तो ये मूलानुपाती सूत्र होगा। क्लियर है कहानी? तो ऐसी बातों को आपको याद रखना है। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र से संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका डाउट था, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो गया, मुझे ऐसा विश्वास है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।